मैं तो ये पूछ रहा हूं, इसको भगवान ने दर्शन क्यों दिए? इसको भगवान ने दर्शन क्यों दिए? तो गुरुदेव ने कहा कि भगवान किसी की उधार नहीं रखता। कल को जब ये बुढ़िया धर्मराज के दरबार में जाके खड़ी होगी और वहां पर जब इसका हिसाब किताब होगा कि परमात्मा धरती पर आया हुआ था, तेरे को मिला था, समझाया था, तूने भक्ति क्यों नहीं ली, वहां पर ये बुढ़िया कोई बहानेबाजी नहीं बना सकती। कबीर परमात्मा को कोई भी उलाना नहीं दे सकता। ठीक इसी प्रकार फिर परमात्मा ने महेंद्र को और संकेत कर दिया, लेकिन वो भी नहीं समझ पाया। उस बुढ़िया के माध्यम से महेंद्र के सवाल का जवाब देते हुए गुरुदेव ने महेंद्र को भी समझा दिया कि नालायक, इसी प्रकार तू मुझे परमात्मा के रूप में ना देखकर, अपने गुरु को भगवान के रूप में ना देखकर और किसी और में परमात्मा को ढूंढने का जो प्रयास कर रहा है ना, कल को तू भी धर्मराज के दरबार में जाएगा और तेरे को भी इसी प्रकार से ये पूरी सीनरी दिखा दी जाएगी। उस समय तू क्या जवाब देगा? धर्मराज कहेगा, देख ये घटना याद है ना, तेरी आंखों के सामने संत रामपाल जी क्या कह रहे थे उस औरत के विषय में कि 650 साल पहले कबीर जी आई थी, उनकी शिष्या थी और इसने 5-6 महीने भक्ति की थी। ये बातें कहां लिखी हुई थी, कौन से शास्त्र में लिखी हुई थी? एक आत्मा के विषय में, उसके पुनर्जन्मों की बातें कौन बता सकता था? तूने पहचाना क्यों नहीं? गुरु संकेत ही करेगा। तूने संकेत को क्यों नहीं पकड़ा? तेरे सामने भगवान खड़ा था, कबीर खड़ा था, तू आंखें बंद करके क्यों खड़ा था? तो उस समय उस बुढ़िया की तरह महेंद्र भी कोई जवाब नहीं दे पाएगा। तो भाई और बहनों, देखो कैसी कैसी अद्भुत घटनाएं। प्रत्यक्ष दृष्टा गुरुदेव का परिवार, फिर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही, आज भी नहीं खुल रही इनकी आंखें। ये तो आप और हमारी खुली हुई आंखों को और ज्यादा खोलने के लिए परमात्मा इस प्रकार से दया कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, कितने प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अब बताइए क्या कसर रह गई, क्या कमी रह गई? अब और क्या हनुमान जी की तरह संत रामपाल जी सीना फाड़ के थोड़ा ना दिखाएंगे इतना ज्ञान देने के बाद कि भाई मैं कबीर भगवान हूं, मैं कबीर परमात्मा हूं। फिर धिक्कार है हमारा मनुष्य जन्म प्राप्त करने का, सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त करके अनमोल तत्व ज्ञान लेने का। अरे हमने तो उनके सत्संगों को आधार बना के ही समझ जाना चाहिए था। उसके बावजूद भी परमात्मा दया कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष दृष्टा हमारे सामने लाके खड़े कर रहे हैं। इस महेंद्र का इंटरव्यू टोटल 20 मिनट का है, बहुत सारे संकेत है, बहुत सारे। ये धरती पर काल का दूत है, काल का दूत, विशेष काल का एजेंट है ये। इसने खुद अपने मुंह से बोला है इसके इंटरव्यू में, लेकिन वो संकेत में है। दास गुरुदेव के आशीर्वाद से आप लोगों को समझाएगा फिर कभी जब समय मिलेगा। तो भाई और बहनों, ये तमाम घटनाएं आपने देख ली हैं। दुनिया को विश्वास हो ना हो, गुरुदेव के कलियुगी परिवार को हो ना हो, आप और हमें जिन आत्माओं को वास्तव में सतलोक जाना है, जो अपने आत्म कल्याण के लिए हर प्रकार से समर्पित होकर भक्ति कर रही हैं, भाई और बहनों, हमारे अंदर शक और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि हमारे गुरुदेव परमात्मा नहीं होंगे या संत रामपाल जी खुद ही कबीर जी नहीं हैं। अगर अब भी मन में जरा सा भी कोई दोष रह गया तो 650 साल पहले वाली बन जाएगी, 650 साल पहले वाली। तो ये गलती करने से हमने बचना है। भाई और बहनों, अब हम वापस चलते हैं कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर। आगे परमात्मा ने और क्या कुछ समझाया है। तो पहले परमात्मा ने यहां तक जिक्र किया हुआ इसमें पूरा का पूरा। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। धर्मदास जी को कह रहे कबीर परमात्मा, धर्मदास तुम 8वीं बूंद हो, परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद यानी नौतम सुरती से तुम सहित 8 की मुक्ति कराई जाएगी। नौतम सुरती बूंद प्रकाशा यानी 9वें हंस का जन्म संसार में बूंद से, बूंद यानी वचन से, बूंद यानी वचन से माता पिता से होगा। यानी सांसारिक दृष्टि में तो ऐसा लगेगा जैसे माता पिता से जन्म लिया है, लेकिन हकीकत में वो स्वयं अपने वचन से ही शिशु रूप में प्रकट होगा, दुनिया की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए। उस एक बूंद से यानी उस एक वचन से तेरे 42 बूंद वाले हंस पार कर दिए, यानी आशीर्वाद दे दिया। ऐसा होगा वाणी वंश 42 बूंद तुम्हारा, 100 में 1 बूंद वचन से तारा। कबीर बाणी पेज नंबर 132 133 पर। अनुराग सागर में पेज नंबर 142 पर।
बिंद तुम्हारा नाद संग जावे, देखत दूत मन ही पछतावे। कि हे धर्मदास, यदि तेरे बिंद वाले, तेरी जो वंश परंपरा वाले हैं, यदि वो उस नाद को, उस वचन को सतगुरु रामपाल जी को पहचान कर, समझ कर, यदि उनकी संगति ले लेंगे, उनसे दीक्षा ले लेंगे, तो ये सब देखकर जो काल का दूत है, जो काल है, वो मन ही मन में पछताएगा कि ये आत्मा भी मेरे हाथ से निकल गई। भावार्थ, हे धर्मदास, तेरा वंश नाद वाले के साथ जाएगा, यानी नाद वाले से दीक्षा लेगा, तो काल के दूत निकट नहीं आएंगे, वे भाग जाएंगे, बहुत पश्चाताप करेंगे कि ये तो पार होगा। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि धर्मदास जी की छठी पीढ़ी के पश्चात काल की साधना चलेगी। टकसारी पंथ जो नकली 12 कबीर पंथों में से एक है, टकसारी पंथ वाली भक्ति विधि आरती चौका उसी नाम वाला मंत्र, कौन से मंत्र देते हैं वो टकसारी पंथ वाले? अजर नाम, अमर नाम, पाताले सप्त सिंधु नाम, आदि आदि दीक्षा में दिया जाता है। जो दामाखेड़ा छत्तीसगढ़ वाले महंत जी दीक्षा दे रहे हैं, वह टकसारी वाली साधना है जो बेकार है, व्यर्थ है। कबीर सागर के अध्याय अमर मूल के पेज नंबर 242-243 पर दामाखेड़ा वालों ने मिलावट करके लिखी वाणी में कहा है कि 7वीं पीढ़ी वाला तो अभिमान वश विचलित हो जाएगा, परंतु 8वीं पीढ़ी से पंथ का प्रकाश हो जाएगा, यानी धर्मदास जी का पंथ 8वीं पीढ़ी से फिर ठीक ठाक चल पड़ेगा। ये मिलावट कर रखी है। परंतु परमात्मा ने वाणी में स्पष्ट किया है कि जो तेरी वंश पीढ़ी वाले गुरु हैं, उनका नाम तो स्वर्ग तक है, 8वां भी काल अपना दूत भेजेगा। इस प्रकार काल बहुत छल करेगा। तुम्हारे वंश का ये लेखा बता दिया है कि बिना सार शब्द के मुक्ति नहीं हो सकती, और सार शब्द वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी के पास है। ये स्वयं ही सार शब्द हैं, कबीर परमेश्वर हैं। इनकी पहचान किए बिना मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनकी पहचान किए बिना भक्ति पे नहीं लग सकते, भक्ति तन मन धन से नहीं कर सकते। तुम्हारे वंश का ये लेखा बता दिया है कि बिना सार शब्द के मुक्ति नहीं हो सकती। सार शब्द केवल धर्मदास जी को दिया था, और धर्मदास जी से प्रतिज्ञा करा ली कि यह सार शब्द किसी को नहीं देना, अपने वंश को भी नहीं बताना। जबकि भाइयों और बहनों, हकीकत में 650 साल पहले कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने धर्मदास जी को भी सार शब्द नहीं दिया था। धर्मदास जी को भी ओरिजिनल सार शब्द नहीं दिया था, नहीं बताया था। इस सार शब्द के बहाने परमात्मा ने केवल लोगों को भक्ति मार्ग पर लगा के रखना था। ये सार शब्द तो बहुत ही कीमती वस्तु है, ये तो उस समय किसी को देनी नहीं थी। कबीर परमात्मा ने क्या कहा था उस समय कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई। सार शब्द कहो, चाहे सार ज्ञान कहो, चाहे मूल ज्ञान कहो। और सार शब्द तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। जब तक इस काल के द्वारा चलाए जाने वाले 12 कबीर पंथों का सत्यानाश ना हो जाए ज्ञान आधार से, तब तक तो सार शब्द किसी को देना ही नहीं है। तो धर्मदास जी के समय तो भाई शुरुआत हुई थी मुक्तामणि से। 12वां पंथ तो गरीबदास जी का पंथ है। तो परमात्मा की वाणी अमर वाणी है कि सार शब्द तब तक छुपाई जब तक द्वादश यानी 12 पंथ ना मिट जाई। एक छोटा सा वीडियो आपको गुरुदेव भगवान का दिखाते हैं, जिसमें परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि धर्मदास जी को भी परमात्मा ने सार शब्द नहीं दिया। जैसे धर्मदास जी की वंश गद्दी वाले कहते हैं कि हमारे पास में सार शब्द है, क्योंकि कबीर जी ने 650 साल पहले धर्मदास जी को सार शब्द की दीक्षा दे दी थी, और फिर धर्मदास जी से आगे फिर हमारे तक ये सार शब्द आया है। तो गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान जो 650 साल पहले धर्मदास जी को मिले थे कबीर रूप में, कबीर दास रूप में, इनसे बढ़कर तो कोई नहीं जान सकता दिया था या नहीं दिया था। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि धर्मदास को सार शब्द नहीं दिया था। सुनिए ध्यान से वीडियो। दामाखेड़ा वाले कहते हैं कि धर्मदास जी ने अपने वंशजों को बता दिया था सार नाम और सतनाम आदि नाम।
परमात्मा ने तो ये कहा था इसको तब तक छुपाना जब तक 12 पंथ ना समाप्त हो। परमात्मा ने तो ये कहा था इसको तब तक छुपाना जब तक 12 पंथ ना समाप्त हो। परमात्मा ने तो ये कहा था इसको तब तक छुपाना जब तक 12 पंथ ना समाप्त हो। और फिर परमात्मा ने क्या कहा है कि बर में पंथ यानी गरीबदास वाले पंथ में फिर हम आएंगे कब? जब 5505 वर्ष बीत जाएगा तब इसका पुनर्स्थापन करेंगे। और फिर परमात्मा ने क्या कहा है कि बर में पंथ यानी गरीबदास वाले पंथ में फिर हम आएंगे कब? जब 5505 वर्ष बीत जाएगा तब इसका पुनर्स्थापन करेंगे, उत्थान करेंगे इस यथार्थ कबीर पंथ का। और तब तक इसको छुपा के रखना, और फिर सब पंथ समाप्त करके एक पंथ चलेगा। और इसी कारण से धर्मदास जी को तो जीवित दबा दिया था भगवान ने कि कहीं यू बात ना बिगाड़ दे। धर्मदास जी को परमात्मा ने सख्त मना कर दिया था कि सार नाम और ये सतनाम अभी नहीं बताना, अपने वंशजों को भी नहीं बताना तूने। अब धर्मदास जी कुछ दिन के बाद वृद्धावस्था गणी होगी, 117 वर्ष के हो गए थे, और रह रहकर भगवान से प्रश्न करते थे कि हे भगवान, आपने मूल ज्ञान बताने से और मूल मंत्र बताने से मना कर दिया। आपने मेरे को 42 पीढ़ी तक मेरा वंश चलेगा यू वरदान भी दे दिया। इनका कल्याण कैसे होगा भगवान? इनको तो इनका पता लगना चाहिए था। परमात्मा ने सोचा यो मेरी बात बिगाड़ेगा, बूढ़ा हो गया, इसकी बुद्धि चल गई। उसको ले गए जगन्नाथपुरी पे, जगन्नाथपुरी पे जहां बैठ के परमात्मा ने समुद्र को रोका था और जगन्नाथ के मंदिर को बचाया था, जो समुद्र तूफान बनकर आता था तोड़ देता था। धर्मदास जी में प्रेरणा भरी परमात्मा ने कि भी वहां, क्योंकि धर्मदास जी बार बार प्रार्थना करते थे भगवान वो स्थान बताओ आपने जहां बैठकर समुद्र को रोका था। तो उस दिन परमेश्वर ने कहा कि चल तुझे वो दिखा कर लाऊं। अखां जी चलो चलो, साथ में परिवार भी ले लिया, भ्रमण के लिए चल पड़े। तो वहां जाकर परमात्मा ने उसको पुनः सत्संग सुनाया 3 दिन तक लगातार। अरे भले आदमी क्यों जीवन नाश करे, 117 साल का हो गया, अब तक तो इन्हीं के चक्कर में मैं मेरी में फंसा हुआ धर्मदास, अपना कल्याण की सोच। तो फिर धर्मदास ने कहा भगवान मेरे बस की बात नहीं रह रही, मैं काम बिगाड़ दूंगा, या तो मैंने सतलोक भेज दो या तो मैंने मौत दे दो। भाई और बहनों, धर्मदास की स्थिति के बारे में गुरुदेव ने आप जियों को बता दिया। धर्मदास को परमात्मा ने सतलोक के दर्शन भी करवा दिए थे, रह रहकर परमात्मा उनको ज्ञान भी सुनाया करते थे, लेकिन फिर भी धर्मदास जी की मोह ममता अपने परिवार से, अपने वंशजों से नहीं हट रही थी। धर्मदास जी की आत्मा पूर्णतया ज्ञान से संतुष्ट नहीं हो पाई थी। इसलिए धर्मदास जी को परमात्मा भला सार शब्द देने की भूल कैसे कर सकते हैं? वो मूल ज्ञान देने की भूल कैसे कर सकते हैं, जिस मूल ज्ञान को परमेश्वर ने चारों युगों में छुपा के रखा। और पिछली पीढ़ी का समय जब आना था, ये वर्तमान का समय जो कि मोक्ष का प्राइम टाइम है, इस समय परमात्मा ने भेद खोलना है। तो भला 650 साल पहले परमात्मा धर्मदास को सार शब्द कैसे देंगे? अरे गुरुदेव बार बार सत्संगों में जिक्र करते हैं, अगर आप जी ध्यान देते हैं तो गुरुदेव कहते हैं बच्चों 650 साल पहले तो प्रथम मंत्र भी परमात्मा ने किसी को पूरा पूरा नहीं दिया। यानी आज हमें जो प्रथम नाम की दीक्षा मिलती है पूज्य गुरुदेव जी से, जिसमें 7 मंत्र हैं प्रथम नाम में, 650 साल पहले केवल बीच बीच के 5 मंत्र ही दिया करते थे, क्योंकि 7 मंत्र तो कंप्लीट मंत्र है, कंप्लीट कोर्स है। यह तो केवल पिछली पीढ़ी में देना था। 7 मंत्र, सतनाम, फिर सार नाम, फिर सार शब्द। 650 साल पहले तो केवल परमात्मा ने जीव आत्माओं को बीच बीच के प्रथम मंत्र के 5 ही मंत्र दिए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के, श्री गणेश जी के, ब्रह्मा और शांति के, दुर्गा जी के। तो भला परमात्मा धर्मदास जी को सार शब्द क्यों देंगे? देना ही नहीं था। और आगे चल के धर्मदास ने अपनी कमजोरी भी दिखा दी। धर्मदास जी के मन में दोष आ गया था। जब परमात्मा मगर से सह शरीर सतलोक को चले गए थे अपनी लीला पूरी करके, पीछे से धर्मदास जी के मन में दोष आ गया
कि परमात्मा ने किसी और को सार शब्द देने से मना कर दिया। परमात्मा ने धर्मदास जी को सार शब्द के नाम पे जो भी मंत्र दिया था कि वो मुझे आगे देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि धर्मदास जी तो उसी को सार शब्द समझ रहे थे, जबकि वो सार शब्द नहीं था। वो तो परमात्मा एक रिहर्सल करके गए थे। आज हम पिछली पीढ़ी वालों को समझाने के लिए कि देखो धर्मदास को मैंने कितना ज्ञान समझाया, कितने चमत्कार किए, सतलोक दिखाया, फिर भी उसने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, मेरे ज्ञान पे नहीं टिका, मेरे वचन पे नहीं टिका, और मेरे द्वारा दिए गए उस नाम को आगे देने की सोच बैठा अपनी पीढ़ी वालों को, अपने बच्चों को। तो ऐसी गलती यदि तुम पिछली पीढ़ी वाले करोगे धर्मदास जैसी, तो तुम्हें भी जिंदगी में ओरिजिनल सार शब्द नहीं दूंगा। एक रिहर्सल की थी परमात्मा ने, अन्यथा कबीर परमेश्वर तो अंतर्यामी है। क्या सार शब्द देने से पहले उनको धर्मदास की स्थिति के बारे में पता नहीं था कि मेरे सतलोक जाने के बाद इसके मन में दोष आएगा, ये काम बिगाड़ेगा? और वैसा ही किया धर्मदास ने, अपने बच्चों को सार शब्द देने ही वाला था, परमात्मा का वचन तोड़ ही दिया था, क्योंकि अपने गुरुदेव का वचन तोड़ने की मन में भी आ गई तो समझो वचन ही टूट गया, नाम खंड है, मर्यादा खंड है। तो ये गलती धर्मदास करने ही वाला था। उसी समय कबीर परमात्मा सतलोक से प्रकट हुए और धर्मदास जी ने चरण पकड़ लिए, रोने लग गया, क्योंकि धर्मदास जी परमात्मा को पुकार रहे थे, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। उसी समय परमात्मा तुरंत प्रकट हुए अपने सतलोक से। धर्मदास जी पैरों में गिरकर रोने लग गया और कहा, परमात्मा आप तो अंतर्यामी हो, मैं तो आप ही को याद कर रहा था। हे भगवान, मैं तो काम बिगाड़ने वाला था, मेरे बस की बात नहीं है परमात्मा, या तो मेरे को सतलोक भेज दो या मेरे को मौत दे दो। अब ज्ञानी भगत कभी ये बात कहेगा क्या कि मेरे को मौत दे दो? भाई और बहनों, ये कमजोरियां थी हमारी, इसलिए परमात्मा ने ओरिजिनल मंत्र किसी को नहीं दिया आज से पहले। इनको तो छुपा के रखना था परमात्मा ने। और धर्मदास जी को परमात्मा जगन्नाथपुरी लेकर गए घुमाने के बहाने, और वहां जाकर उनको बताया कि रे भले आदमी, तेरे को इतना ज्ञान समझाया, तेरे को इतना सब कुछ बताया, और फिर भी तूने मेरे वचन को तोड़ने की सोची कैसे? तूने मेरा वचन तोड़ने की सोच ली, उसी समय तेरी मर्यादा खंडित, तेरा नाम खंड। ये वर्तमान में आप और हम पिछली पीढ़ी वालों के लिए शिक्षा है कि 650 साल पहले तो इतना ज्ञान नहीं था, इतने प्रमाण नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, मेमोरी कार्ड नहीं थे, टीवी नहीं थे, दिन में 20 बार सत्संग सुनने के लिए। अगर वर्तमान में तुमने अपने गुरु से उपदेश लेने के बाद यदि उनका कोई भी वचन तोड़ने का अगर मन में भी दुस्साहस कर लिया, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। जैसे आश्रम वाले तो तोड़ के बैठे हैं, गुरुदेव का परिवार तो बड़े बड़े स्टेडियम बनाकर, राजनीति करके, गुंडों की सीबीआई जांच करके, जाट आरक्षण में भक्तों के दान का पैसा चंदे में देके, दुनिया भर के उल्टे कुकर्म करके, राजनेताओं की चापलूसी करके ये तो तोड़ चुके हैं, संगत के भी तोड़वा चुके हैं, खुद के भी तोड़ चुके हैं। और धर्मदास को क्या कहा परमात्मा ने भक्ति की सफलता के लिए कि अपने गुरुजी के नियम को, वचन क्या होता है? मर्यादा, नियम। अगर आपने अपने गुरुजी की आज्ञा, अपने गुरुजी की मर्यादा, भक्ति, नियम अगर तोड़ने की मन में भी सोच ली, उसी समय भगवान आपसे दूर है। चाहे करते रहना तुम 3 समय की आरती, करते रहना तुम 2-2 माला, प्रथम मंत्र की और सतनाम की और सार नाम की। तो भाई और बहनों, 90% संगत तो वचन तोड़ के बैठी है, बड़ी बड़ी गलतियां करके बैठी है। धर्मदास ने तो केवल सोचा ही था, अपने वंशजों को नाम देने के विषय में, दिया नहीं था। उसी के बारे में परमात्मा ने कह दिया कि तेरी मर्यादा खंडित है, तेरा नाम खंड है, भले आदमी, तूने मेरा वचन तोड़ने की सोच भी कैसे ली। सुनिए सत्संग ये वाला ही थोड़ा सा पीछे करता हूं, ध्यान देना क्या कहा मालिक ने। कल्याण की सोच, कहा जी चलो चलो, साथ में परिवार भी ले लिया, भ्रमण के लिए चल पड़े। तो वहां जाकर परमात्मा ने उसको पुनः सत्संग सुनाया 3 दिन तक लगातार। अरे भले आदमी, क्यों जीवन नाश करे, 117 साल का हो गया, अब तक तो इन्हीं के चक्कर में मेरी में फंसा हुआ धर्मदास, अपना कल्याण की सोच। तो फिर धर्मदास ने कहा, भगवान मेरे बस की बात नहीं रह रही, मैं काम बिगाड़ दूंगा, या तो मैंने सतलोक भेज दो या तो मैंने मौत दे दो, अब मेरे बस की बात नहीं। तब परमात्मा ने उसको वहां जाकर पुनः उपदेश दिया,
तेरा नाम भी खंड हो गया नालायक। मेरे वचन की अवहेलना करने की भी तूने सोच ली तो भी खंड हो गया तेरा नाम। तो वहां पुनः उपदेश दिया और खड्डा खोद के उन्हें जिंदा दाब दिया, कभी उस सतनाम और सार नाम ने नाश ना कर दे, बताना था। पुण्यात्मा इतना अनमोल रतन था यो, और आज आपको सार्वजनिक कर दिया, आप कितनी किस्मत वाले हो। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ध्यान देना शब्द पे भाई और बहनों, ध्यान देना। उसी सार शब्द के विषय में परमात्मा क्या कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, ये कितनी अनमोल वस्तु थी, कितनी गुप्त वस्तु थी ये, जिसके लिए धर्मदास को जिंदा समाधि दे दी और आज आपको सार्वजनिक कर दिया है। क्या? सार शब्द। क्योंकि सार शब्द की बात चल रही है ना, तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आज आपको सार्वजनिक कर दिया है। दोबारा सुन लो एक बार ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पुण्यात्मा इतना अनमोल रतन था यो, और आज आपको सार्वजनिक कर दिया, आप कितनी किस्मत वाले हो। आज आपको सार्वजनिक कर दिया वो सार नाम, आप कितनी किस्मत वाले हो। जबकि सार्वजनिक तो किया ही नहीं गुरुदेव ने। अरे सार्वजनिक कहां किया परमात्मा ने? गुरुदेव ने तो प्रथम मंत्र को ही सार्वजनिक नहीं किया, गुरुदेव ने तो सतनाम को ही सार्वजनिक नहीं किया। हल्का फुल्का सत्संगों में जरूर बता दिया कि ये हैं वो 2 मंत्र, लेकिन सार नाम तो गुरुजी ने सार्वजनिक नहीं किया। सार शब्द तो बहुत दूर की बात है, गुरुजी ने तो सार नाम को भी सार्वजनिक नहीं किया। सार शब्द तो बहुत दूर की बात है, और सार शब्द कोई मंत्र नहीं होता जिसको जाप किया जाए। तो कहां सार्वजनिक कर दिया गुरुदेव ने? अब गुरुदेव कह रहे तो झूठ भी नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा है, साधु वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। तो कहां कर दिया सार्वजनिक? सार शब्द क्या है भाई और बहनों? हमारी आंखों के सामने जो चेहरा हम देख रहे हैं, यही सार शब्द है। इनकी भगवान के रूप में पहचान हो जाना ही सार शब्द है। अपने पूज्य गुरुदेव को अपना इष्ट मानकर गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार उनको भोग लगाना ही सार शब्द की पहचान है। यह सार शब्द आपके सामने है। सार शब्द अध्यात्म का निष्कर्ष, अध्यात्म का निचोड़, ये चेहरा ही सार शब्द है। ये चेहरा ही सार शब्द है। जिसने इस चेहरे को कबीर परमेश्वर के रूप में जान लिया, पहचान लिया, वही सार शब्द है। तो गुरुदेव कह रहे हैं आज तो सार्वजनिक कर दिया। सार्वजनिक का मतलब आज गुरुदेव अपने ओरिजिनल सतलोकीय रूप में धरती पे प्रकट हैं। ये स्वयं सार्वजनिक हो रखे हैं। ये चेहरा, ये सार शब्द है। ये सतगुरु सार शब्द है, जो सबके सामने सार्वजनिक हैं। पहचान लो इनको, कर लो इनकी पहचान, और इनके अलावा भूल जाओ सभी भगवानों को। दाढ़ी मूछ वाले कबीर को भूल जाओ, उस फोटो को, बेजुबान मुर्दा फोटो को। जब तक वो फोटो आपके घर में है, आपके दरबार में है, आपके गले में लॉकेट में है, जब तक आप उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो का जून के महीने में भगवान मानकर प्रकट दिवस मनाओगे, आप इस सार शब्द को आपकी आंखों के सामने होते हुए भी कभी भी नहीं पहचान पाओगे। कभी भी आपकी आंखों के सामने होते हुए आप इस सार शब्द को कभी भी नहीं पहचान पाओगे। कभी भी। इस सार शब्द को केवल सतसेवकों ने पहचाना है, सतसेवकों ने। यह है सार शब्द। अखंड पाठ की वाणियों में आपको दिखाया था ना परमात्मा के मुख कमल से कि सार शब्द क्या है। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। तो हमारे गुरुदेव कौन है? कबीर। और सार शब्द कौन है? कबीर। गुरुदेव अपने मुख कमल से अखंड पाठ की वाणियों में कह रहे हैं कि यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। लइया जाए तो लइये, यानी समझ सको तो समझ लेना। सुनिए ऑडियो। शब्दी द्वितीय। सार शब्द को खोजकर शब्द में बैठे सो महामुनि निरंजन कहिए। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लहिए। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लहिए। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लहिए।
यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। सिर के सट्टे हाथ आवगा, इसके खोजे से फिर अधमुखी गर्भ वासना नहीं जाओगा। लख 84 मिटेगी, निश्चय कर जानियो। अदली सत्य कबीर कहे हैं, गुलाम गरीबदास के सिर पर रहे हैं। तो क्या है सार शब्द? सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप करने का नहीं है। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। तो आज संत रामपाल जी कौन है? सतगुरु। और सतगुरु की भूमिका कौन करता है? स्वयं कबीर। तो यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वाती नु ताप। तो जिसने अपने गुरुदेव को कबीर जी के रूप में जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, और कबीर मानकर जब इनके साथ में कबीर जैसा व्यवहार करोगे, जब इनको गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार, भक्ति विधान अनुसार, शास्त्र विधि भक्ति अनुसार जब आप इनको भोग लगाओगे, अपना भगवान मानकर, अपना इष्ट मानकर, और इनके प्रत्येक वचन को फॉलो करोगे, चाहे घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, भाई कौन सुनेगा मेरी काल नगर में जब गुरु रूठ गया मारा हो। गर्दन कटवा देंगे परमेश्वर की मर्यादाओं के लिए, लेकिन इनका वचन नहीं तोड़ेंगे। धर्मदास की तरह परमात्मा को नाराज होने का मौका नहीं देंगे। तो ये सार शब्द आपकी आंखों के सामने है, जो सार्वजनिक है। पहचान सकते हो तो पहचान लो। इस सार शब्द की पूजा केवल सात संगतियों में होती है, सत्सेवक भाई बहनों के घरों में होती है। क्योंकि हमारे घरों में, हमारे दरबार में केवल हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारी आत्मा के पति, सार शब्द सतगुरु रामपाल जी भगवान की अकेले की प्रतिमा, अकेले की तस्वीर है। दादा गुरु जी, पंडित चिदानंद जी, गरीबदास जी, दाढ़ी मूठ वाले कबीर जी, ये हमारे क्या लगे? ये तो नकली हैं, मुर्दा हैं। जो मर चुके वो मुर्दा हो चुके, और मुर्दा को जिंदा के रहते सहते हम अपने घर में क्यों रखेंगे? अरे वो तो भूत है सब। भूत यानी जो गुजर चुके हैं, जो बीत चुके हैं, जो मर चुके हैं, जो वर्तमान में धरती पर संत रूप में नहीं है, शरीर में नहीं है, वो पास्ट है, भूत है, मुर्दा है। सार शब्द ये है जो जिंदा है, हम सबकी आंखों के सामने है। तो क्या आज भी हम ये गलती करेंगे? इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, तुम्हारी किस्मत कितनी जबरदस्त है कि आज वो सार शब्द सार्वजनिक कर दिया गया है। अगर सार्वजनिक कर दिया गया है तो बता दो संगत में कोई वो सार शब्द क्या है, बता दो सार शब्द क्या है। अगर सार्वजनिक कर दिया गया तो सार्वजनिक करने का मतलब है प्रत्येक भगत को मालूम हो जाना। तो बता दीजिए कहां है, कौन से दिन परमात्मा ने सार्वजनिक किया? सत्संगों में, संकेतों में अपने आप को सार्वजनिक किया, सत्संगों में अपने आप को सार्वजनिक किया। यह है रियल सार शब्द। इनकी पहचान हुए बिना और इनके साथ कबीर भगवान जैसा व्यवहार किए बिना आप जिंदगी में सतलोक के दर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि सतलोक लेकर जाने वाले यही हैं। इसी सार शब्द रूपी विमान में बैठकर हम सतलोक जा सकते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं आज सार्वजनिक कर दिया, आज सार्वजनिक कर दिया हम पुण्यात्माओं के लिए। क्या कह रहे परमात्मा, एक बार फिर से सुन लीजिए। कभी उस सतनाम और सार नाम ने नाश ना कर दे, बताना था। पुण्यात्मा इतना अनमोल रतन था यो, और आज आपको सार्वजनिक कर दिया। आप कितनी किस्मत वाले हो, आप सोच भी नहीं सकते। और आज आपको सार्वजनिक कर दिया। आप कितनी किस्मत वाले हो, आप सोच भी नहीं सकते। और आज आपको सार्वजनिक कर दिया। आप कितनी किस्मत वाले हो, आप सोच भी नहीं सकते। और आज आपको सार्वजनिक कर दिया। आप कितनी किस्मत वाले हो, आप सोच भी नहीं सकते। अपने आत्माओं, हम आगे बढ़ते हैं उसी कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर, और आगे गुरुदेव भगवान हमें और क्या समझाना चाह रहे हैं। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को। धर्मदास, तुम्हारे वंश का ये लेखा बता दिया है कि बिना सार शब्द के मुक्ति नहीं हो सकती। सार शब्द केवल धर्मदास जी को दिया था, और धर्मदास जी से प्रतिज्ञा करा ली कि यह सार शब्द किसी को नहीं देना, अपने वंश को भी नहीं बताना।
यानी धर्मदास जी को परमात्मा जब सतलोक में लेकर गए थे और उनको अपने वास्तविक ओरिजिनल रूप के दर्शन कराए थे और धर्मदास जी को पहचान करवा दी थी कि देख नीचे भी मैं और ऊपर भी मैं ही भक्ति का मूल हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही कबीर देव हूं, मैं ही काशी में रहता हूं। तो परमेश्वर ने अपने विषय में जानकारी करवा दी, उसको कहते हैं सार शब्द। लेकिन भाई और बहनों, सत्संगों के अभाव में और दूसरा उस समय वो ठीक का समय नहीं था, इसलिए धर्मदास जी पार नहीं हो पाए। और इसीलिए गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। धर्मदास तू इस बात का, इस मूल ज्ञान का किसी के सामने जिक्र ना करना कि जो काशी वाला जुलाहा है ये खुद ही कबीर है, खुद ही भगवान है और मैं सतलोक में देख के आया हूं। तू केवल पिछली पीढ़ी वालों के लिए कबीर सागर में लिख दे, वर्तमान में जिक्र मत कर, कोई बात नहीं मानेगा, लोग मजाक करेंगे। यह है सार शब्द देना, यानी परमेश्वर के द्वारा अपनी खुद की पहचान करवाना। जब ये सतगुरु रूप में आते हैं उसको कहते हैं सार शब्द। और आत्मा यदि फिर दिलो दिमाग से, अपनी आत्मा से, अपने हृदय से इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ मेरा गुरु ही भगवान है और तन मन धन से समर्पित हो जाए अपने आत्म कल्याण के लिए। लेकिन धर्मदास जी उस समय ज्ञान के अभाव में, सबूतों के अभाव में, और वो ठीक का समय नहीं था, इसलिए पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाए अपने आत्म कल्याण के लिए। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें पिछली पीढ़ी में पैदा करके, इस वैज्ञानिक युग में पैदा करके, आज परमेश्वर ने समझाने में भला कौन सी कमी छोड़ दी, कौन सी कसर छोड़ दी। 24 घंटे हमारी जेब में मोबाइल रहता, दिन में चाहे 20 घंटे सत्संग सुनिए आप। हर प्रकार के प्रमाण, हर प्रकार के शास्त्र, सभी प्रकार की भाषाओं में। आज तो कम से कम अपने सार शब्द की पहचान करें, अपने भगवान को पहचाने। आज भी 90% संगत सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई, संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद भी अन्य 4 फोटों को पूज रही है। संत रामपाल जी सहित 5 को पूज रही है। महाभारत की द्रौपदी वाली भक्ति कर रही है। 5 पति। तो भाई और बहनों, भक्ति मार्ग में यह नहीं चलेगा अगर सफलता प्राप्त करनी है तो, कि बिना सार शब्द के मुक्ति नहीं हो सकती। सार शब्द केवल धर्मदास जी को दिया था और धर्मदास जी से प्रतिज्ञा करा ली कि यह सार शब्द किसी को नहीं देना, अपने वंश को भी नहीं बताना। धर्मदास तेरे को लाख दुआई, ये सार शब्द तेरे अतिरिक्त किसी के पास नहीं जाना चाहिए। यानी ये जानकारी धर्मदास किसी तक नहीं जानी चाहिए कि मैं खुद ही भगवान हूं, परमात्मा हूं, मैं चाहे लाख को बताऊं। यदि यह सार शब्द किसी के हाथ लग गया तो वह अनधिकारी व्यक्ति सबको भ्रमित कर देगा। सार शब्द को उस समय तक छुपाना है जब तक 12 पंथों को मिटा नहीं दिया जाए। तो 12 पंथ तो भाई सन 1994 में मिटे। सन 1994 में जब से सतगुरु रामपाल जी ने अपने 13वें यथार्थ कबीर पंथ की शुरुआत की है, सन 1994 से, उस समय ज्ञान आधार से 12वें पंथ मिटे और शारीरिक रूप से 2028 के बाद में सारे पंथ मिट जाएंगे। उसके बाद संत रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथी पूरे विश्व में अकेला रहेगा। यानी अभी तक तो परमात्मा ने ज्ञान दे दे के, सबूत दे दे के, प्रमाण दे दे के और इन 12 पंथों का ज्ञान आधार से खात्मा कर दिया है। सारे प्रमाण बन चुके हैं, सबूत बन चुके हैं, सत्संग तैयार हो चुके हैं। और वैसे ये जो पंथ हैं, जो ये आश्रमों के रूप में हैं, अभी भी अन्य भी पंथ हैं, ये 2028 के बाद में समाप्त हो जाएंगे। महाविनाश के समय में सबको पता चल जाएगा कि असली भगवान कौन है, असली गुरु कौन है, असली पंथ और संत कौन है, कहां हमारा बचाव होगा, कैसे हमारा मोक्ष होगा, वो पूरे विश्व को पता चल जाएगा। उसके बाद ये बाकी आश्रम भी समाप्त हो जाएंगे सभी संतों और पंथों के। एकमात्र संत रामपाल जी का 13वां पंथ रह जाएगा। सार शब्द को उस समय तक छुपाना है जब तक 12 पंथों को मिटा नहीं दिया जाए। तो बताइए भाई और बहनों, 12 पंथ मिटे ज्ञान आधार से 1994 में, और 1994 से संत रामपाल जी ने 13वां कबीर पंथ चलाया और आज हम उनकी शरण में आकर ही तो सार शब्द को पहचान पाए। आज से पहले संत रामपाल जी को किसने पहचाना? सन 1994 से पहले जो 12वां पंथ था, क्या 12वें पंथ में किसी ने पहचाना? किसी ने नहीं पहचाना। आदरणीय राम देवानंद जी को तो सतगुरु रामपाल जी ने अपना मुंह बोला गुरु बनाना था, इसलिए उनको अपनी पहचान करवाई। लेकिन 12वें पंथ में वो आत्मा पार नहीं हो सकती थी, क्योंकि 12 पंथों में जितने भी उपदेशी हैं वो पार नहीं हो सकते।
ये वचन है भाई और बहनों परमात्मा का काल के साथ कि द्वादश पंथ नाम जो ले ही हमारे मुख में आन समोई। गुरुदेव का पूरा परिवार 12वें पंथ से उपदेशी है और वर्तमान में 13वें पंथ में संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद भी इन लोगों ने पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी गलतियां जो कि क्षमा योग्य नहीं है। ये लोग मुक्ति के अधिकारी नहीं है क्योंकि ये 12वें पंथ से उपदेशी हैं सारे के सारे। और काल ने कह रखा कि 12 पंथ नाम जो ले ही हमारे मुख में आन समोई, उनका तो असंख्य जन्मों तक मोक्ष नहीं होगा। गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। तो भाई और बहनों इन मंद बुद्धियों का पीछा छोड़ो। आप खाली ये सोचकर इनकी पूंछ ना पकड़ो कि ये संत रामपाल जी के परिवार से हैं, संत रामपाल जी का भाई है, संत रामपाल जी का बेटा, उनकी बेटी है, उनके रिश्तेदार हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। खाली इसी बात को लेकर यदि आप भेड़ चाल में चल रहे हो, आप सबसे बड़े महाज्ञानी कहलाओगे आने वाले समय में। धर्मदास तेरे को लाख दुआई, ये सार शब्द तेरे अतिरिक्त किसी के पास नहीं जाना चाहिए। यदि यह सार शब्द किसी के हाथ लग गया तो वह अनधिकारी व्यक्ति सबको भ्रमित कर देगा। सार शब्द को उस समय तक छुपाना है जब तक 12 पंथों को मिटा ना दिया जाए। 12वां पंथ संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला जजर हरियाणा वाले का है, जिनका जन्म विक्रमी संवत 1774 सन 1717 में हुआ। उनको परमेश्वर कबीर जी धर्मदास जी की तरह मिले थे। उनको भी यही आदेश दिया था कि जब तक कलयुग 5505 वर्ष नहीं बीत जाता है तब तक मूल ज्ञान और मूल शब्द, मूल मंत्र यानी सार शब्द छुपा के रखना है। पॉइंट पे ध्यान देना भाई और बहनों, आगे वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रार्थना करूंगा भाई और बहनों वीडियो थोड़े लंबे जरूर होते चले जाएंगे, कोई वीडियो 3 घंटे का, कोई 4 घंटे का, लेकिन भाई और बहनों जिंदगी में यह समय दोबारा नहीं मिलेगा। जो प्रेरणाएं परमात्मा आज कर रहे हैं, जिस प्रकार से वीडियो भगवान आज बनवा रहे हैं, जिस प्रकार से दास को परमात्मा ने 4-4, 5-5 घंटे खड़े होकर बोलने की और आपको समझाने की जो हिम्मत दे रखी है, जो प्रेरणा दे रखी है, ये भाई और बहनों आने वाले समय में नहीं रहेगी। और जो आत्माएं वर्तमान में इन वीडियो को देखकर ज्ञान आधार से फायदा उठा लेंगी, उनका भला, अन्यथा भाई और बहनों कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए जब दास अपने गुरुदेव भगवान की ड्यूटी बजा रहा है, आप लोगों को तो खाली बैठकर या लेटकर सुनना है। दास तो खड़ा हो के आपको समझा रहा है, वीडियो बना रहा है, आपको तो खाली चारपाई पर लेटकर या बैठकर देखना है। तो आप जी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिए क्या कहा जा रहा है। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला जजर हरियाणा वाले का, जिनका जन्म विक्रमी संवत 1774 में हुआ, उनको परमेश्वर कबीर जी धर्मदास जी की तरह मिले थे। उनको भी यही आदेश दिया था क्या कि जब तक कलयुग 5505 वर्ष नहीं बीत जाता तब तक मूल ज्ञान और मूल शब्द, मूल मंत्र, वो सार शब्द यानी सार शब्द, सार नाम छुपा कर रखना है। तो वह सार शब्द धर्मदास जी की वंश गद्दी वालों के पास कहां से आ गया? वह सार शब्द, मूल शब्द तथा मूल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान मेरे यानी रामपाल दास के पास है, विश्व में अन्य किसी के पास नहीं है। और भाई और बहनों अभी तक गुरुजी ने किसी को भी सार शब्द नहीं दिया है। सार नाम के रूप में 3 मंत्र का जाप परमेश्वर अवश्य दे रहे हैं, लेकिन सार शब्द जो मूल मुक्ति का मंत्र है वो परमेश्वर ने अभी तक किसी को नहीं दिया है। यानी जो रजा गुरुदेव भगवान ने अपनी पहचान करवाने की और पहचान होने के बाद में तमाम वो क्रियाएं जो भगवान के साथ की जाती हैं, जो रजा आप और हम सत्सेवकों के ऊपर हुई है, वो अन्य संगत में किसी के ऊपर नहीं हुई है। अभी तक गुरुदेव भगवान ने किसी को ओरिजिनल सार नाम भी नहीं दिया। सार नाम भी क्यों नहीं दिया? क्योंकि वही कंडीशन, अध्यात्म की वही कंडीशन कि जब तक आप अपने गुरु को ही परमात्मा के रूप में नहीं पहचानोगे, नहीं जानोगे, तब तक आपको सार नाम अर्थात सार शब्द नहीं दिया जाएगा। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने कहा कि सार नाम देना तो परमात्मा ही देना है। कितनी बड़ी बात है भाई और बहनों, विचार करो कि सार नाम देना तो परमात्मा ही देना है। और सार नाम उस समय दिया जाएगा जब सतगुरु और परमात्मा भगत के लिए कति एक हो जाएंगे। यानी अपने गुरु में
और भगवान में यानी कबीर जी में और अपने सतगुरु में रत्ती भर भी अंतर भगत नहीं समझेगा, अपने गुरु को ही कबीर मान के पूजेगा, उस समय वो सार शब्द मिलता है और काम करता है। क्योंकि भाई और बहनों, सार शब्द का एक नियम है, जिस दिन आपको सार नाम मिल गया या सार शब्द मिल गया, उसके बाद में इस भक्ति मार्ग में शुद्धिकरण का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी सार नाम मिलने के बाद यदि आपने एक बार भी मर्यादा खंडित कर दी तो फिर आपका शुद्धिकरण नहीं हो सकता। वो आत्मा सदा सदा के लिए कलयुग की पिछली पीढ़ी में फिर रिजेक्ट हो जाएगी। पहले आप ये सत्संग सुनिए कि सार शब्द किस आत्मा को दिया जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं सार शब्द देना तो सार नाम कहो चाहे सार शब्द कहो, सार नाम देना तो परमात्मा ही देना है। ये जो सतलोक आश्रमों में जो डीवीडी से जो सार नाम दिया जा रहा है ना, 25-25 हजार के पाठ के लिए, एक एक पाठ के पैसों के लिए, ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये लोग सार नाम के योग्य ही नहीं है। और योग्य हुए बिना परमात्मा कभी ऐसी गलती कर नहीं सकता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सार नाम देना तो परमात्मा ही देना है। और सार नाम उस समय मिलेगा, कब मिलेगा? जब सतगुरु और परमात्मा कति एक हो जाएंगे। तो बताओ, इन सतलोक आश्रमों में तो लाखों लोगों को सार नाम आलू टमाटर की तरह बांट दिया एक एक पाठ प्रकाश के चक्कर में। और जबकि सबके घरों में दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की भी पूजा होती है और संत रामपाल जी की भी फोटो रखी है। दादा गुरु को, अपने गुरु भाई को, एक आत्मा को, एक भगत को भी अपने दरबार में सजा के रखा हुआ है। पंडित चितानंद एक भगत, उनको भी अपने दरबार में सजा के रखा है, अपने गुरुदेव भगवान के बराबर में बैठा रखा है। अरे इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के बराबर में बैठने का कोई अधिकारी है, कोई योग्य है क्या? पतिव्रता आत्मा केवल अपने एक पति परमेश्वर की पूजा करती है। आत्मा एक है, उसका परमात्मा भी एक ही है। द्रौपदी की तरह 5-5 पति नहीं होते। इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन जो कहते हैं हमें सार नाम मिल गया, सार शब्द मिल गया, आज भी वो जून के महीने में अपने गुरु के अलावा दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को ही कबीर मानकर कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं। जबकि गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि सार नाम तो उस समय दिया जाएगा जब सतगुरु और परमात्मा कति एक हो जाएंगे। तो जिस समय भगत के लिए सतगुरु परमात्मा कति एक हो जाएंगे, उस दिन सतगुरु के अलावा किसी और नकली फोटो के लिए जगह नहीं होगी, ना घर में ना घट में। तो अभी तक ये लोग सार नाम और सार शब्द के योग्य नहीं हुए हैं और ना किसी को परमेश्वर ने अभी तक ओरिजिनल सार नाम या सार शब्द दिया है। तो सुनिए पहले ये छोटा सा सत्संग। ये नियम है ईश्वर का। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, वह दुखी संसार में आगे यम के फंदे। जैसे गुरु या भगवान भगवान हम कर रहे हैं और परमात्मा आपके पास आ जाए और आपसे बात करे, आपसे कहे बेटा शराब नहीं पीना है, आपने बीड़ी नहीं पीनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, तो आप क्या करोगे? आप उनकी बात को मानोगे क्योंकि भगवान कह रहा है। तो यही दास कह रहा है, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा। तो यही दास कह रहा है, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा। तो यही दास कह रहा है, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा। तो यही दास कह रहा है, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा। तो तब हम परमात्मा पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल सकता। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। और जैसा आपका व्यवहार विचार, जैसा बोलना, जैसी आपके मन में
श्रद्धा या कपट जो भी है ये विद्यमान रहेगा। और यदि आपने यहीं से वो रिहर्सल कर ली कि कबीर ये परमात्मा है, बस परमात्मा के समक्ष कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, निष्कपट बात करते हैं, संत के सामने झूठ बोलने की कतई आवश्यकता नहीं होती, वो आपका पाप ही होता है। हम कोई ऐसी आपके ऊपर कोई पाबंदी या ऐसा कोई वस्तु नहीं थोपते जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े, और नहीं हम कभी ऐसा कुछ कहते भी दान करो या इतने पैसे दे दो जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े या आनाकानी करनी पड़े। नहीं, केवल जो आपका आत्म कल्याण हो सकता है उतनी ही बातें आपको कहेंगे, उतना, और वो भी नहीं करोगे तो फिर आप अधिकारी नहीं हो। हम क्या कहेंगे कि ये कोई बुराई नहीं करना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीना, कोई मर्यादा भंग नहीं करना, क्योंकि ये खेल का मैदान है और इसमें जरा से भी फाउल हो जाओगे आप बाहर बैठ जाओगे, एक जीवन आपका चला जाएगा। तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फार्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। एक भक्त नाम लेने, उसको कहा भाई मैं तेरा नाम टूट गया, और 1-1.5 वर्ष से नाम दे रखा, जो बोला नो के ऊपर टूट गया, तेरा गजब भैया, गुरु जी कह रहे हैं तेरा नाम खंड हो गया, और आगे से ये बोल रहा है नो के ऊपर टूट गया, तेरा कह दी हाँ जी कोई गलती बन गई होगी और आगे नहीं करेंगे। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बात देखें सार नाम प्राप्ति की। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बात देखें सार नाम प्राप्ति की। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बात देखें सार नाम प्राप्ति की। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बात देखें सार नाम प्राप्ति की। सार नाम मिलेगा ये मेरी मर्जी से होगा, और सतनाम तक का फिक्स टाइम हमने रखा हुआ है। प्रथम मंत्र उसके 4 महीने के बाद, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर आपने वो ले लेना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए। फिर आप में लगन नहीं है, जो कई तो भक्त ऐसे हैं जी 2 दिन पहले आ खड़े होते हैं जी, 2 दिन रह रहे हैं, दे दो कर दो दया, हम कहते हैं नहीं भाई पूरा टाइम ऑन दे, अच्छा जी। और कई 6-6 महीने 7-7 महीने मावे नाम दूसरा याद देना रहा लेना, अरे तेरा गजब हुई, फिर तू भक्ति कर रहा है ड्रामा कर रहा है, एक अनमोल वस्तु के पीछे रह रहा है। कोई आपकी प्रमोशन होनी होंगी या दिन गिन भाग जा, कई दिन रह रहे हैं, तो ये आप तो आपको लगन नहीं है। तो ऐसे कुछ आपके अंदर श्रद्धा हम देखते हैं, तो सतनाम आपको 4 महीने के अंदर अंदर ले लेना चाहिए, और फिर सार नाम ये दास देगा जब आप योग्य हो जाओगे। सार नाम के लिए आपने बहुत विनम्र, आपके अंदर भक्ति की कमाई भी बढ़नी चाहिए। कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए, कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए, कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए, और विनम्रता आ जाएगी तब ये सार नाम काम करेगा। जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है, उसका फोड़ा हो गया, डॉक्टर कहता है चीरा लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी चीरे के योग नहीं हुआ है, 2 दिन की दवाई दे जा। वो 2 दिन के बाद आता है, फिर भी देखता है कि अभी भी ऑपरेशन योग्य नहीं है, फिर कहता है 3 दिन की दवाई फिर ले जा। और डॉक्टर मरीज कहता जी ला दो चीरा, बहुत दर्द हो रहा है, अच्छा बेटा 3 दिन पाछा आ जाइए। फिर 3 दिन के बाद आता भी 1 हफ्ते माना। अब डॉक्टर इतना पागल नहीं है कि उस मरीज के कहने तो चीरा ला देगा, वो अपने हिसाब से देखेगा कि अब ये बिल्कुल योग्य हो गया है तो तुरंत लगा देगा और उसको मवाद काट के सीम देगा। तो ऐसे ही जब आप योग्य हो जाओगे, आप प्रार्थना करते रहिए, लेकिन दास जब चाहेगा तभी ये चीरा लगेगा, अर्थात सार नाम आपको मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की। अब भाई और बहनों सुनिए ये वाला सत्संग जिसमें परमात्मा ने क्लियर कर दिया कि जब तक भगत को पूरी तरह से अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा, गुरु और परमात्मा के बीच की खाई को नहीं मिटा देगा कि गुरु और गोविंद 2 नहीं भाई, जब तक 2 समझोगे दोजक में जाई, तब तक उसको सार नाम नहीं दिया जाता। और एक बार सार नाम प्राप्त होने के बाद यदि आपने मर्यादा खंडित कर दी, कोई भी नियम भंग कर दिया, तो इसमें नाम शुद्धिकरण का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने एक बार भी मर्यादा खंडित कर दी, नाम खंडित कर दिया, तो आप सदा सदा के लिए परमात्मा की भक्ति से रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए परमात्मा ने अभी तक किसी को ओरिजिनल सार नाम नहीं दिया, अन्यथा ये तो पहाड़ जैसी गलतियां करके बैठे सतलोक आश्रम वाले। अगर इनको ओरिजिनल सार नाम मिल चुका है
तो परमेश्वर के इस सत्संग के अनुसार जो अभी आप सुनने वाले हैं कि सार नाम के बाद फिर नाम शुद्धिकरण का ऑप्शन नहीं है, वो सदा सदा के लिए परमात्मा से रिजेक्ट हो जाता है। फिर तो भाई ये जितने भी सतलोक आश्रमों से जो लोग सार नाम प्राप्त हैं, ये सब के सब रिजेक्ट हैं। रिजेक्ट, मुक्ति की उम्मीद ना करना। सुनिए सत्संग। सार नाम की सोचते हैं इसको देना है कि नहीं देना है, क्योंकि ये एक बहुत अनमोल जड़ी है और इसको लेने के बाद कोई बकवाद कर जाता है उसको परमात्मा फॉरएवर सदा के लिए रिजेक्ट कर देगा। सार नाम की सोचते हैं इसको देना है कि नहीं देना है, क्योंकि ये एक बहुत अनमोल जड़ी है और इसको लेने के बाद कोई बकवाद कर जाता है उसको परमात्मा फॉरएवर सदा के लिए रिजेक्ट कर देगा। इसलिए हम इस सारनाम को तो बहुत ही सोच समझ के खूब समय देते हैं, कहीं ये दास दोषी ना हो जाए, क्योंकि एक ऐसी अनमोल जड़ी थी, आज तक किसी को नहीं दी और आगे देने का अधिकार नहीं दिया। उन पुण्यात्माओं को जिनको प्रभु स्वयं मिले उनको केवल स्वयं जाप करने तक ही सीमित रखा, अन्य को तो सतनाम बताने के लिए भी नहीं कहा। वाणी में लिख देना कोई और चीज होती है, आगे आदेश उपदेश देना कोई और वस्तु होती है। और वो जड़ी इस दास को दी है और मैं इसको बहुत सूझबूझ से प्रयोग नहीं करूंगा तो मैं दोषी हो जाऊंगा। ऐसी गलती ये दास नहीं करेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई और नहीं है, केवल कल्याण करना है, स्वार्थ नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति डूब सकता है। तो भाई और बहनों, इसलिए अभी तक सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों के कमजोर संस्कारों को देखते हुए, उनकी अज्ञानता को देखते हुए अभी तक परमात्मा ने किसी को भी ओरिजिनल सार नाम नहीं दिया है। परमात्मा ने केवल एक झुंझुना पकड़ा कर, एक डमी सार नाम देकर, सार नाम के नाम पे आपको 3 मंत्र देकर, केवल परमात्मा ने आपको अपनी औकात दिखानी चाहिए कि तुम सार नाम के योग्य हो या नहीं हो। और भाई और बहनों, 650 साल पहले तो किसी को सार नाम सार शब्द देने का मतलब ही नहीं था। अब कहने को तो परमात्मा राजा बीर सिंह बघेल के लिए भी कहते हैं कि राजा बीर सिंह को भी परमात्मा ने सार नाम दे दिया था, सार शब्द दे दिया था, लेकिन दिया किसी को नहीं था। उस समय परमात्मा इन सारी घटनाओं को जन्म इसलिए दे रहे थे ताकि उनके उन उदाहरणों को देख देख कर, उन भक्तों की उन गलतियों को देख देख कर जो गुरु को मानुष ही मानते थे, आज पिछली पीढ़ी वाले सावधान हो जाएं और गुरु को परमात्मा मानकर, अपना इष्ट मानकर वो ओरिजिनल सार नाम और सार शब्द प्राप्त करने के योग्य हो जाएं। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं राजा बीर सिंह बघेल का, किस प्रकार से परमात्मा ने उसके साथ में अजब गजब की लीला की, और वो छोटा सा वीडियो हमें कितनी जबरदस्त शिक्षा देगा वर्तमान में। तो देखिए भाई और बहनों, ये वीडियो जो आपको दास दिखाने जा रहा है, इस वीडियो में परमात्मा ने 650 साल पहले काशी नरेश राजा बीर सिंह बघेल को जब उसने कहा परमात्मा से, जो गुरु रूप में आए हुए थे कबीर परमेश्वर, तो राजा बीर सिंह को सार नाम के बारे में पता चला, सार शब्द के बारे में पता चला। तो राजा बीर सिंह ने कहा, जी गुरु जी दया करो जी, सार नाम दे दो, सार नाम दे दो, सार नाम दे दो, सार शब्द दे दो। तो परमात्मा को तो मालूम था कि वर्तमान में तो किसी को ये मंत्र देना ही नहीं है, कोई योग्य है ही नहीं। ये मंत्र तो मुझे योग्य आत्माओं को कलयुग की पिछली पीढ़ी में देने हैं। लेकिन परमात्मा ने उदाहरण तैयार करने थे कि कलयुग की पिछली पीढ़ी वाले कोई गलती ना कर दे, उसलिए परमात्मा ने वो उदाहरण बनाए धर्मदास जी के माध्यम से, बीर सिंह बघेल के माध्यम से। और परमेश्वर ने क्या कहा, क्या शर्त रखी राजा बीर सिंह के सामने सार शब्द को प्राप्त करने की। और अंत में राजा बीर सिंह को समझ में आ गया कि तू तो प्रथम नाम प्राप्त करने के योग्य भी नहीं है, सार शब्द सार नाम तो बहुत दूर की बात है। ये 4 मिनट का सत्संग हमें बहुत गहरी शिक्षा देगा, बहुत गहरी। जो भाई बहन वर्तमान में सतलोक आश्रमों से अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास ना करके, उनके बाहर आने का इंतजार ना करके जो गुरु गद्दारी उन्होंने दिखाई है, ये गुरु गद्दारी में आता है, गुरु के साथ में धोखा करने में आता है। गुरु तुम्हारा संघर्ष कर रहा है भक्ति में समय लाने के लिए, और तुम लोगों ने अपने गुरु से गद्दारी करते हुए, उनके बाहर आने का इंतजार ना करते हुए, उनके ऊपर अविश्वास जाहिर करते हुए, क्या पता गुरु जी आए नहीं आए, हमें सार नाम नहीं मिला तो हम सतलोक कैसे जाएंगे।
अरे ड्राइवर के बिना चाहे ट्रेन में जाके बैठ जाओ, कहीं नहीं जा पाओगे। और काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से एक एक पाठ प्रकाश के पैसे देकर और नकली सार शब्द लेकर अपने आप को मुक्त हुआ मानकर घूम रहे हैं। अब उनकी आंखें खुलेंगी कि तुम्हें जो दिया गया है ना वो तो धोखा है, धोखा। असली सार शब्द कम मिलता है। और आप लोगों के साथ में वही होगा जो राजा बीर सिंह के साथ में हुआ। यानी जब राजा बीर सिंह बघेल ने सारनाम के लिए गुरुदेव से बार बार अर्ज की तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई तेरे को सारनाम दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, वो तेरे को पूरी करनी पड़ेगी। बोला जी क्या, आदेश करो। बोला तेरे नगर में, तेरे राज्य में एक विधवा ब्राह्मणी रहती है, वो तेरी गुरु बहन है, उसने भी उपदेश लिया हुआ है। राजा को इस बात का पता नहीं था। और परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे वैसे उसने गंगा जी का जल ला लाकर अपने आंगन में एक बाड़ी बनाकर कपास की खेती करके अपने हाथों से सूत काट के उसने एक साड़ी बनाई है। वो साड़ी यदि आप ले आओ उससे तो मैं आपको आते सारनाम दे दूंगा। तो वीर सिंह बड़ा खुश हुआ कि ये तो बहुत ही छोटा सा काम है, बड़ा आसान काम है। और 2-4 सैनिकों को भेज दिया कि बहन को जाके बता दो कि राजा आ रहा है। वीर सिंह वहां चला जाता है। बोला बहन मुझे गुरुदेव आज सारनाम देंगे और उन्होंने एक शर्त रखी है कि आपके पास में एक साड़ी है, मुझे वो चाहिए। तो उसने कहा कि भाई मेरे पास तो बहुत सारी साड़ी है, ले जाओ। उसने कहा कि बहन जी बहुत सारी नहीं, वो साड़ी चाहिए जो आपने इस प्रकार से गंगा जी से जल लाकर अपने आंगन में जो है वो कपास उगाकर अपने हाथों से जगन्नाथ भगवान के लिए जो साड़ी बनाई है ना, वो मुझे चाहिए। तो उसने कहा कि भैया ये साड़ी तो मैं नहीं दे सकती, और चाहे कितनी साड़ी ले जा, लेकिन ये साड़ी मैं नहीं दूंगी। और उसने कह दिया था कि ये साड़ी तो मैंने मेरे जगन्नाथ भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए बनाई है, ये मैं नहीं दे सकती, चाहे तू मुझे अपने राज्य से निकाल दे। अब मायूस होकर राजा वीर सिंह बघेल चला गया। परमात्मा ने बात पूछी तो वीर सिंह ने सारी बात बता दी। तो अंतर्यामी परमात्मा ने कहा कि भाई वो क्या करेगी उस साड़ी का। बोला जी वो कह रही थी कि मैं अपने भगवान जगन्नाथ के वहां चढ़ाऊंगी जाके। तो परमात्मा ने देखा कि ये तो मायूस हो गया राजा वीर सिंह। परमात्मा ने कहा कि भाई एक काम कर, चल मैं शर्त को थोड़ा ढीला कर देता हूं। तो ऐसा कर, जब वो साड़ी जगन्नाथ भगवान के चढ़ाने के लिए जाए उस समय कुछ सैनिक साथ में भेज देना। लड़की की जात है, लंबा रास्ता है, चोर उचक्कों का कुछ पता नहीं। और जब वो लड़की साड़ी चढ़ाकर जगन्नाथ में वापस आ जाएगी उस समय मैं तेरे को सारनाम दे दूंगा। राजा बड़ा खुश हुआ और सैनिकों को भेज दिया अपनी बहन के पास कि बहन को जाके बोल दो अपनी बहन को पालकी में बैठा के ले जाऊंगा, रथ में बैठा के ले जाऊंगा। सैनिक गए, सारी बात बताई। उसने कहा भाई मैं तो पैदल जाऊंगी, पैदल अपने भगवान के। उस ब्राह्मणी ने भी कबीर जी को अपना गुरु बना रखा और जगन्नाथ में उस मूर्ति के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर साड़ी चढ़ाने जा रही है। गुरु बना रखा कबीर जी को और भगवान मान रही उस मुर्दा मूर्ति को, जगन्नाथ को। इधर राजा वीर सिंह ने भी गुरु बना रखा कबीर जी को, लेकिन भगवान नहीं मान पा रहा था। अब आगे की कथा सुनिए, परमात्मा कैसे उन दोनों का भ्रम निवारण करेंगे और कैसे इस कथा के माध्यम से गुरुदेव भगवान हम पिछली पीढ़ी वालों की आंखें खोलेंगे कि काहे का सार नाम, काहे का सार शब्द। अभी तो तुम्हारे जो कर्म है वो सार शब्द प्राप्त करने के आसपास भी नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस 4 मिनट के सत्संग के विषय में कि पुण्यात्माओं केवल ये कथा नहीं है, इसका कितना जबरदस्त निष्कर्ष निकलेगा आपने वो देखना है। तो ध्यान से सुनना भाई और बहनों, ध्यान से देखना है आपने, पुण्यात्माओं ये देखना है आपने, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा इस स्टोरी का। ये केवल कथाएं नहीं है, ये हमारे लिए बहुत काम की वस्तु है। अब जब ये बात सुनी उस बहन ने, वह गदगद होगी, शुक्र मनाया जगन्नाथ भगवान का। हे जगन्नाथ भगवान, आपने मेरी इज्जत रख दी, राजा का मन बदल दिया। इन्होंने पता कौन सा जगन्नाथ बदलने लग रहा है इसके मन को, इतनी बुद्धि कमजोर थी मारी। और कहा, सारी बात सुनकर कहने लगी भाई ना तो मैं रथ में बैठूं, मैं तो पैदल जाऊंगी, राजा का शुक्रिया है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे कोई इतराज नहीं। ऐसा ही हुआ, लड़की चली गई, सैनिक साथ चल पड़े रथ लेकर, खाने पीने की व्यवस्था उसमें अपनी ले ली,
वो लड़की पैदल गई वहां तक। अब सामने पहुंचे, सुबह नहा धोकर उस बहन ने वह अपनी जो धोती हाथ से बना रखी थी वो चादर लेकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मूर्ति के चरणों में रखना चाहिए, रखते ही और कहा कि इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करना जगन्नाथ। वो धोती वहां से उठी और उस जगन्नाथ के मंदिर के प्रांगण में जाकर पड़ी और आकाशवाणी हुई कि नालायक, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, वो कबीर परमात्मा इज जगन्नाथ, तो किस धक्के खानागी। वो जगन्नाथ की मूर्ति ने कोई आकाशवाणी नहीं की, वो पत्थर की मूर्ति वाला क्या आकाशवाणी करेगी। उसी कबीर परमात्मा ने जो 650 साल पहले आए हुए थे, उन्होंने उस मूर्ति के माध्यम से आकाशवाणी की उस बहन का भ्रम तोड़ने के लिए कि नालायक, वो जगन्नाथ, जगतनाथ यानी पूरे संसार को रचने वाला, पूरे संसार का पालन पोषण करने वाला, वो जगन्नाथ कबीर तो काशी में बैठा है, तू यहां कहां धक्के खाने के लिए आ गई, इस मूर्ति के ऊपर सारी चढ़ाने के लिए। अरे जब उस जगन्नाथ ने काशी में तेरे से साड़ी मंगवाई थी, तूने उसको क्यों नहीं दी? अगर तूने उसको नहीं दी तो हम भी तेरी साड़ी स्वीकार नहीं करेंगे। और साड़ी को फेंक के मारा, आंगन में आके गिरी, जगन्नाथ के प्रांगण में। इस आकाशवाणी को वो सैनिक भी सुन रहे थे। और वो विधवा ब्राह्मणी जब उसने सुना कि वास्तव में असली जगन्नाथ तो मेरा गुरु ही है, गुरु के अलावा दूसरा कोई जगन्नाथ और कहीं नहीं है, गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए गुरु भजे हुए पार। वहीं से रोना शुरू हुई थी और काशी में आके रुकी थी। और आगे क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। कि इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करना जगन्नाथ। वो धोती वहां से उठी और उस जगन्नाथ के मंदिर के प्रांगण में जाकर पड़ी और आकाशवाणी हुई कि नालायक, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, वो कबीर परमात्मा इज जगन्नाथ, तो किस धक्के खानागी। कलेजा फट गया उस लड़की का, रोआ बुरी तरह। ओए होए, वो भगवान स्वयं है कबीर जी। वो वहीं से रोने लगी थी, आंखों में इतने आंसू बह गए कि सारे कपड़े भीज गए उस बेटी के कि मैं कितनी नीच हूं, भगवान कहाँ मैं खोजन की तागी। परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में अग गई यम के फंद। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में वो जगन्नाथ, वो कबीर भगवान तो बैठा हिसार जेल में, और तुम उस दाढ़ी मूछ वाली नकली कबीर की फोटो को जगन्नाथ मानकर उसका प्रकट दिवस मना रहे हो, धक्के खा रहे हो इन आश्रमों में, इन पत्थरों में जा जाके सिर मार रहे हो, जो इनके महीने में आश्रमों में जा जाके ड्रामेबाजी कर रहे हो। अरे जगन्नाथ तो बैठा हिसार जेल में। और पिछले वीडियो में आपको दिखा दिया गुरुदेव का हिसार जेल से आया हुआ लेटर, जिसमें गुरुदेव ने 2018 में कह दिया था कबीर प्रकट दिवस से पहले कि मत मनाना, कबीर जी तो मेरे साथ हिसार जेल नंबर 2 में बैठे हैं। उसके बाद भी तुम लोगों ने 2028 में रोहतक के पशु मेला ग्राउंड में कबीर प्रकट दिवस मनाया और इतना भयंकर तूफान आया, इतनी भयंकर बारिश आई, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अरे ये गलती तो 650 साल पहले की थी उस विधवा ब्राह्मणी ने। और वो सत्संग सुनने के बाद भी, क्या गुरुदेव ने आपको सत्संग नहीं सुनाए? हजारों बार गुरुदेव ने सत्संग में इस घटना का जिक्र किया है। क्यों सुनाते हैं? मनोरंजन के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए। फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही कि वास्तव में जगन्नाथ कौन है। जगन्नाथ के बिना काल हमें सतलोक जाने का रास्ता दे सकता है क्या? वर्तमान में धरती पर वो जगन्नाथ सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं है। वो तो बैठे हिसार जेल में और तुम इन आश्रमों में आंखों पे काली पट्टी बांध के गांधारी की तरह भेड़ चाल में उस कागज की मुर्दा बेजुबान कबीर जी के समझे जाने वाले दाढ़ी मूछ वाली फोटो को जगन्नाथ मान के कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो। सार नाम की छींट के अधिकारी भी नहीं हो, छींट के अधिकारी भी। देखना आगे क्या बनेगी उस ब्राह्मणी के साथ और बीर सिंह बघेल के साथ।
आकाशवाणी ने कहा कि जगन्नाथ वहां बैठा जिसने धोती वहां मंगवाई थी, तो वहां नहीं पहुंचा सकी, यहां धक्के खाने आ गई, ले जा इसको उठाकर। अब ये आकाशवाणी सुनी उन सैनिकों ने भी, वापस आगे रोती हुई। अब वो लड़की रो रही थी। 10-12 दिन के बाद फिर वो वापस पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा, क्योंकि लीला थी उनकी, पता था उनको, तो कबीर जी ने वीर देव सिंह बघेल के घर पर विराजमान थे, पता था कि आने वाली है वो सारा सांग वापस आओगा, वह खाया ही धक्के नालायक है। अब पहले पता किया कि कबीर साहब के घर पे गए, पता लगा कि राजा के यहाँ पहुंचे हैं, फिर राजा के घर पहुंचे, वो लड़की भी और वो सैनिक भी। लड़की रो रही, उसको उससे बोला नहीं जा रहा, चरणों में गिर गई भगवान कबीर साहब के, और ऐसे रो रही है कि उस पर आवाज निकल रही, गला कति रुंध गया उसका, ना कुछ बता पा रही है। अब राजा ने सोचा भाई के बिजली गिर गई इस लड़की पे, और गुरुजी ने तो कहा था इसको कोई दुख ना होना चाहिए, और क्या आपत्ति आ गई, और ये रो रही है, अब मुझे नाम मिला नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। सैनिकों को बुला कहा, अरे निकम्मो क्या हो गया इसको, तुमने मेरा नाश कर दिया। तो वो कहने लगे जी कुछ नहीं हुआ, सारी कहानी से परिचित कराया, और कहा जी वहां इसने तो धोती चढ़ाई तो वो धोती वहां से उठकर बाहर गिर गई।